ओके ठीक है, तो अब क्या है, अब एक चीज देखो, जब हम इसको शेयर करते हैं, ठीक है, तो शेयर करने में ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हमें ये ऑप्शन देता है कि ठीक है, अब क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। जैसे मान लो, अब यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे डेटा रीड किया था, पीडी डॉट रीड एक्सेल, यहाँ पे अब दो ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे ये जो गूगल शीट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये लास्ट में एक ऑप्शन देता है हमें गूगल शेयर करते समय। यहाँ देखना लास्ट में, सो ये बोलता है कि आप, जब हम डिफॉल्ट शेयरिंग करते हैं, तो वो इस तरीके से पैरामीटर्स देता है, वो फाइल का एक्सेस देता है, फाइल का यूआरएल। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बोलता है कि ठीक है, एडिट यूएसपी इक्वल टू शेयरिंग, ठीक है, आप इस पार्ट को चेंज कर सकते हो इन दिस फॉर्मेट, एक्सपोर्ट, ठीक है, इन द फॉर्मेट ऑफ एक्सेल एक्स, एक्सेल एस एक्स, ठीक है। तो जब आप ये डिफाइन कर दोगे फॉर्मेट, तो जो फंक्शन है उसको समझ में आ जाएगा कि ये एक्सेल फाइल है, ठीक है, जो हमें रीड करनी है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जो शीट नेम है उसमें आप सिंगल फाइल का नाम दे सकते हो, जो रेस्पॉन्डेंट डेटा जो हमें रीड करना है, ठीक है। यानी जब आप रीड एक्सेल कॉल करोगे, और मान लो आप ड्राइव से डेटा उठा रहे हो, किसी ऐसी जगह से उठा रहे हो जो शेयर्ड है, जनरली लोग गूगल ड्राइव से शेयर करते हैं क्योंकि मेल के थ्रू आती हैं शीट्स, ठीक है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आपको उसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। आप उसको एक्सपोर्ट यूज करो और एक्सपोर्ट दैट इनटू एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट, सो दैट रीड एक्सेल कैन रीड द डेटा एंड देन इट कैन डिस्प्ले यू द डेटा, ठीक है। सो ये पार्ट हम यूज करेंगे। सो ठीक है, हम इसको रन करते हैं दोबारा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वी विल गेट आवर रेस्पेक्टिव डेटा। ठीक है, नाउ सो एक न्यू लाइन में मैं इसको लिख देता हूँ। आई जस्ट री राइट दैट इन द नेक्स्ट सेल so that it is more easily readable to you. But let me just write it here. ओके, सो अब क्या हुआ, आपने ये देख लिया कि जो हम फॉर्मेट यूज करेंगे, इट विल हैव दिस फॉर्मेट, फॉर्मेट इक्वल टू एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स, और मैं एक शीट नेम डिफाइन कर दूंगा, रेस्पॉन्डेंट डेटा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को चैट में शेयर कर रहा हूँ, जस्ट सेंडिंग दिस ऑन जूम चैट। सो नाउ यू आर क्लियर कि मेरे को एक गूगल ड्राइव पे डेटा सेट मिला, और वो गूगल का डेटा सेट को मैंने एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट पे चेंज किया। मैंने उसे शीट डिफाइन कर दी कि मुझे रेस्पॉन्डेंट डेटा रीड करना है सिर्फ अभी इस एक्सेल के अंदर से, ठीक है। और ये है रेस्पॉन्डेंट डेटा, जिसके अंदर हमारे पास कंज्यूमर के रेस्पॉन्सेज की इंफॉर्मेशन है, और इसे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अब जब मैं इस सेल को रन करूंगा, you will find the appropriate data set loaded from the source. Okay, ये जो कोड मैं लिख रहा हूं, इसका लिंक, इसका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैं ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, तो यू ऑल कैन एक्सेस द कोड विच आई एम राइटिंग हियर। I'll put it in your group. Project Deloitte 2026 Global Automotive Consumer Study. ठीक है, सो नाउ दिस लिंक विल स्टे विथ यू। इसको आप अपने पास एक जगह, सही जगह पे रख लीजिएगा।
मैं इसको आपके प्रोजेक्ट बोर्ड में भी ऐड कर देता हूँ। फिर मैं ऐड कर देता हूँ। सो दिस विल बी योर, रिनेम कर देते हैं इसको, प्रोजेक्ट डेलॉयट ऑटोमोटिव कंज्यूमर। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो अब आपके सामने क्या आ गया, अब आप ये देखोगे, रेस्पोंडेंट आईडी, आपके पास ये पूरी 3500 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आ गई हैं। हमारे पास 3500 ऑब्जर्वेशन हैं एंड 26 वेरिएबल्स हैं। ओके, सो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरे पास 3500 कस्टमर की ऑब्जर्वेशन हैं एंड मेरे पास 26 वेरिएबल्स हैं इन दिस डेटा सेट। ओके, जिसके बेसिस पे मुझे अपनी एनालिसिस शुरू करनी। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीवन that the rows which are available in the data set are observations and the columns which are available in the data set are variables. Okay, अब क्या करना है आपको, अब आप अपने डेटा को रिव्यू करोगे। ठीक है, तो मैं जैसे देख रहा हूं कि रेस्पोंडेंट आईडी, कंट्री, एज, जेंडर, एनुअल इनकम, ओनरशिप स्टेटस, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, सो जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज कॉलम्स आर नाउ विजिबल इन माय पाइथन नोटबुक so that I can start analyzing this data now. ठीक है, अब गिवन द डेटा, मैंने आप लोगों को डे 1 या डे 2 वाले सेशन में बताया था, गिवन द डेटा यू हैव टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये डेटा सेट मिल गया तो अब पहले हम इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स लगाएंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि व्हाट हैपेंड इन डेटा। ठीक है, कितने कस्टमर्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं, क्या रेंज है, इनकम की क्या रेंज है, इस तरीके से हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने के लिए हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आपको कोई डेटा सेट मिलता है तो उस डेटा सेट के ऊपर हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हमें क्या क्या निकालने हैं फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने एक नया कोलैब फाइल क्रिएट किया, इसके बारे में आपको पता चल गया। आपने उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उस प्रोजेक्ट में आपको ये पता चल गया कि जो ड्राइव पे हमारे पास डेटा सेट है, वो डेटा सेट हमने इस पे रीड किया एंड नाउ फ्रॉम दैट एक्सेल फाइल is now available on Google Colab now so that we can start our descriptive analytics process. Okay, I believe this is clear till here. Then, and we are clear with this observation and variable part also. So जैसे ही हम डेटा सेट को रीड करते हैं, हमें तुरंत मिल गया कि डेटा सेट के अंदर 3500 रोज हैं और 26 कॉलम है। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी नीड। ओके, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज observations and variables. Okay, now in the next session we will start from data types, कि ये जो डेटा सेट हमें मिला है इसमें किस किस तरीके का डेटा है, what are the types of data which it has and how we are going to process it. Okay, so this is what we are going to implement in the next session.